हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कंपनी के देशी राज्यों के प्रति नीति। तो यहाँ पर जो है बंगाल, पंजाब इन सब के बारे में हम देख चुके थे। अब देखते हैं कि कंपनी का क्या रवैया था, क्या नीतियाँ थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। लॉर्ड वेलेजली साम्राज्यवादी विचारधारा का था। सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। बड़े राज्य अंग्रेजों के अधीन एक सेना रखेगी। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगी। कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम 1798 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो आंसर लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था तो 1877 में। 1856 में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। तत्पश्चात 1877 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया गया, जो उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डलहौजी के इतिहास। डलहौजी से पहले हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू किया गया था? तो हड़प नीति पर जो है यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि अवध जो है वो यहाँ पर जो है आंसर नहीं दिया गया है, और यहाँ पर सभी के लिए जो है हड़प नीति लागू की गई थी। मांडवी पर, सूरत पर, कोबाला पर, जालौर पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं, डलहौजी से पहले हड़प नीति को 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल के विभिन्न राज्यों में लागू कर दिया था। 1839 में मांडवी पर, 1840 में कोलाबा एवं जालौर पर तथा 1842 में सूरत पर हड़प नीति लागू की जा चुकी थी तथा इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ऑकलैंड डलहौजी ने किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2020 में ही पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम का विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे, और लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाना। 1849 महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया 1885 ईस्वी में। आगे है, लोअर बर्मा और पीगू ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है डलहौजी के समय 1852 में ही किया गया था। आगे देखते हैं, इलाहाबाद की संधि 65 में हो जाएगा। एक्सला सापेल की संधि तो एक का 4 से मिलाते हैं, 1
का 4 से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सला सापिल चैपल या सापिल की संधि 1748 और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार जो है 1746, डुप्ले की पदच्युति जो है 1754। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताना है कालक्रम में इन सबको लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, यहाँ पर जो झांसी है सबसे बाद में आएगा, तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सबसे बाद में है। अगर जिसको सिक्किम का विलय नहीं पता, पंजाब का विलय नहीं पता, बर्मा का नहीं पता, तो वो एक ऑप्शन झांसी का विलय जो कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, तो इसको याद करके भी सही कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं सीधे। इन घटनाओं का क्या रहेगा कालक्रम? सिक्किम का विलय हो जाएगा 1850 में, झांसी का हो जाएगा 1853 में, पंजाब का विलय हो जाएगा 1849 में और बंगाल का विलय जो है बर्मा का विलय हो जाएगा 1852। आगे देखते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बकाट, उदयपुर। तो झांसी सबसे बाद में रखें तो 2 जगह है, बाकी सबसे पहले सतारा आ जाएगा, फिर आ जाएगा उसके बाद जो है बागट, बागट के बाद होगा उदयपुर, सबसे लास्ट में झांसी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई विलय के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1882 ईस्वी में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 ईस्वी में विलय किया गया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो आंसर हमारा गैर हस्तक्षेप। भारत में सर जॉन शोर की नीति को गैर हस्तक्षेप नीति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस का संबंध जो है कुशल आक्रामकता, शानदार निष्क्रियता से एवं लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है तुष्टीकरण से है, जिसने 1505 में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा कर दिया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी? तो आंसर इंदौर के होलकर राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि प्रणाली जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली से संबंधित है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जयपुर, जोधपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। ये सारे जो हैं सहायक संधि के अंतर्गत थे, लेकिन होलकर जो कि इंदौर के नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अवध का विलय किया गया था? तो आंसर 1856 में। आगे है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था? 56 होना चाहिए, 1856। तो कौन सा आरोप लगाया था? तो अवध के वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया था और फिर उनको गद्दी से हटा दिया था। तो 1856 में ये काम हो गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे देखते हैं, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन का आरोप लगाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो जेम्स आउटरम यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 1854 में कर्नल स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम से अवध के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। आगे है, वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने पर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर से। इंदौर के होलकर से बसई की संधि मराठा
प्रदेशों के राजाओं के आपस में जो संघर्ष चल रहे थे, उनमें पूना के निकट जो है हादसपुर स्थान पर बाजीराव द्वितीय ने होलकर ने पराजित किया था, जिसके फलस्वरूप 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव को संधि करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति के तहत न हड़पे जाने वाला राज्य कौन सा था? तो ये था अवध। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागड़, उदयपुर, झांसी और सबसे लास्ट में नागपुर 1854 में। अवध का विलय जो तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह, जिसने ठुमरी और ये सब नृत्य से संबंधित काफी चीजें उन्होंने की थी, और जो है डलहौजी ने इन पर क्या लगा दिया था? कुशासन का आरोप लगा दिया था 1856 में। राजपूत राज्य करौली के मामले में भी डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया था। तो करौली भी याद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे है, सबसे पहले संबलपुर, सतारा, अवध और झांसी। झांसी का जो है 56 में होगा। तो फोर्थ ऑप्शन एक में ही है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन पहले है 1849 में संबलपुर, सतारा जो है 1848 में है, और अवध जो है, हाँ अवध जो है वो हो जाएगा 1856 में, और झांसी जो है 1853। ये सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा हुआ था? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सतारा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।